ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परुषमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ध्यानम समर्पयामि। श्रावण मास का पदार्पण हुआ है जीवन में योग को धारण करने के लिए। श्रावण मास के पहले देवशयनी एकादशी होती है, जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान शिव के शिवलोक में भगवान विष्णु विराजमान थे और पृथ्वी से पहुंचते हैं सप्तर्षि मंडल। योग का आग्रह करते हैं भगवान शिव से, और भगवान शिव जब योग की व्याख्या करते हैं तो भगवान विष्णु तत्काल उसे संवेद ग्रहण करके योग निद्रा को धारण कर लेते हैं। योग निद्रा है क्या? 4 महीने के लिए भगवान चातुर्मास में योग कर्म में लीन हो जाते हैं और उस 4 माह के योग कर्म के में लीन होने से आगे के 8 महीने का प्रारब्ध रचा जाता है भगवान विष्णु के द्वारा। चराचर जगत को प्रारब्ध प्रदान करने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा को धारण करते हैं। यानी योग हमें अपने जीवन को उन्नत बनाने का सबसे अच्छा साधन है। भगवान शिव ने सारे ऋषि मुनियों तपस्वियों को योग की धारणा करवाई, और जब गुरु पूर्णिमा का अवसर आया तो सारे ऋषियों ने कहा कि अब हम योग में ही लीन रहना चाहते हैं, पृथ्वी के उस भौतिक व्यवहार में नहीं जाना चाहते। तो शिवलोक में तो कोई केवल थोड़े समय ही के लिए जा सकता है, स्थायी वास नहीं कर सकता। इसलिए सभी ऋषि मुनियों तपस्वियों को आकाश मंडल में विराजमान कर दिया जाता है, और वो सप्त ऋषि मंडल के रूप में हम सबको नित्य दर्शन देते हैं। श्रावण मास में योग का प्रारंभ अवश्य करें, ओंकार का नाद करें और प्राणायाम करें। यही योग में प्रवेश का मार्ग है। ओंकार का नाद और प्राणायाम हमारे अंदर की यात्रा है। नेत्र बंद करके नाभि से, वक्षस्थल से और मस्तिष्क मंडल से हमें सांस लेने की आवश्यकता है। पहला ओंकार हमारा नाभि से होता है, जिसे कुंभक कहते हैं। दूसरा ओंकार हमारा वक्षस्थल से होता है, जिसे रेचक कहते हैं। और तीसरा मस्तिष्क मंडल से होता है, जिसे प्रत्याहार कहते हैं। कुंभक, रेचक और प्रत्याहार में ही हमारा प्राणायाम भी होता है, और इसके द्वारा हम अंदर की यात्रा करते हैं। नेत्र बंद करके बैठिए, तीनों समय ओंकार का नाद और प्राणायाम कीजिए, तब सावन सिद्ध होगा। सावन में निषेध क्या है? सावन में दिन का सोना निषेध है, दूध का सेवन निषेध है। हलाहल विष निकला था समुद्र मंथन में इसी सावन मास में।
इसीलिए सारे ही देवताओं ने, सारे ऋषि मुनियों तपस्वियों ने, जो भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भगवान के विषपान से स्थिति को देखने के बाद सारे ही जहान का, सारे ही लोगों का जल भगवान शिव को अर्पित कर दिया था। भगवान शिव को जो भी जल देता था उनको तृप्ति मिलती थी। इसीलिए उस परंपरा का निर्वाह करते हुए देसी गौ का शुद्ध दूध और जल भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, जिससे उस हलाहल विष का असर उनके शरीर पर जो गर्मी पैदा करता है उसे कम किया जाता है। भगवान शिव को श्वेत पुष्प पसंद हैं, भांग की पत्ती, आंकड़े का फूल, धतूरा और जो ऋतु फल हैं सब प्रदान करें। आनंद की मुद्रा को प्राप्त करने वाले भगवान जीवन पर्यंत हमको आनंद प्रदान करेंगे। इसी आनंद का प्रतीक स्वरूप है श्रावण मास। सभी का जीवन आनंदमय हो, सभी का जीवन शक्तिमय हो, सभी का जीवन योगमय हो, यही आशीर्वाद है श्रावण मास का। हर हर महादेव, हर हर महादेव।